मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, क्या आपने कभी ऐसी कहानियों के बारे में सुना है जो अक्ल को दंग कर दें? ऐसी कहानियाँ जिनमें नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। आज हम बाइबल के सफ़हात से ऐसी ही हैरत अंगेज़ दास्तानें लेकर आए हैं खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने बीमारों को शिफा बख्शी, मुर्दों को जिंदा किया और कुदरत पर अपना इख्तियार दिखाया। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ईमान और कुदरत की जिंदा मिसालें हैं। तो आइए मिलकर इन मौजज़ात का मुशाहिदा करें जो आज भी दिलों को गरमाते हैं। दरअसल ये मौजज़ात नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो भी काम किया वो अपने इख्तियार के साथ किया, एक डोमिनेटिंग पावर के साथ किया, और जिसको भी जो भी कोई काम किया खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल इख्तियार के साथ किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप में से निकले हैं और खुदा बाप वाली ही कुदरतें उनमें पाई जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बेबहा मौजज़ात किए, अगर हम उनको गिनना बैठ जाएं तो नहीं गिन सकते। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मशहूर ज़माना मौजज़ात के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहला आता है पानी को मैं में तब्दील करना। खुदावंद यीशु मसीह का पहला मौजज़ा पानी को उम्दा मैं में तब्दील करना था। ये मौजज़ा उन्होंने काना के एक शादी की तकरीब में अंजाम दिया। थोड़ी रोटियों और मछलियों से हज़ारों को खाना खिलाना। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 मौके पर थोड़ी सी रोटियों और मछलियों से हज़ारों लोगों को सैर किया। पहली बार 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्दों के अलावा औरतों और बच्चों को भी खाना खिलाया। दूसरी बार 7 रोटियों और चंद छोटी मछलियों से 4000 मर्दों के अलावा औरतों और बच्चों को सैर किया। उसके बाद भी बहुत सा खाना बच गया था। बीमारों को शिफा बख्शना। यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को शिफा बख्शी, जिनमें अंधे, बहरे, अपाहिज, कोढ़ी और मिर्गी के मरीज शामिल थे। उन्होंने लोगों की हर तरह की बीमारी और कमजोरी को दूर किया। आबो हवा पर इख्तियार। एक बार जब खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द कश्ती में सवार झीले गलील को पार कर रहे थे तो तेज आंधी चलने लगी। यीशु ने आंधी को हुक्म दिया तो वो थम गई। एक और मौका पर वो शदीद आंधी के दौरान झील के पानी पर चलते हुए अपने शागिर्दों के पास पहुंचे। बदरूहों पर इख्तियार। खुदावंद यीशु मसीह ने कई मौकों पर बदरूहों को लोगों से निकलने का हुक्म दिया और वो फौरन निकल गईं। बदरूहें उनसे डरती थीं और उनके इख्तियार को मानती थीं। मुर्दों को जिंदा करना। खुदावंद यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया, जिनमें लाजर भी शामिल है, जो मरने के बाद 4 दिन तक कब्र में रहा था। मजमा में औरत को शिफा देना। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को शिफा दी जो 12 साल से खून की बीमारी में मुब्तला थी और वो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन वो डरते डरते खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और उसका ईमान था कि अगर मैं उसकी पोशाक का पल्लू ही छू लूंगी तो मैं पाक साफ हो जाऊंगी। और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक के पल्लू को छुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि किसने छुआ, मुझे किसने छुआ? और खुदावंद यीशु मसीह को महसूस हुआ कि मेरे अंदर से एक ताकत निकली है, एक पावर निकली है और किसी ने मुझको ईमान के साथ छुआ है। हालांकि इतनी भीड़ थी, लोग गिरे पड़ते थे और इतने लोग टच हो रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के साथ, लेकिन वो एक ईमान के साथ जो टच था वो खुदावंद यीशु मसीह को महसूस हुआ और उन्होंने पूछा मुझे किसने छुआ। हालेलुया। यार की बेटी को जिलाना। यीशु मसीह ने यार नामी शख्स की मुर्दा बेटी को भी जिंदा किया। 2 अंधों को शिफा देना। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 अंधों को बिनाई अता की। गूंगे को शिफा देना। खुदावंद यीशु ने एक गूंगे आदमी को बोलने की ताकत भी बख्शी। ये खुदावंद यीशु मसीह के चंद अहम मौजज़ात हैं जो बाइबल में बयान किए गए हैं। इन मौजज़ात से उनकी खुदा की तरफ से अता करदा कुदरत और लोगों के लिए मोहब्बत ज़ाहिर होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी हयात तैयबा में सब लोगों के साथ मोहब्बत करने की तलकीन की है, मोहब्बत करने का दर्स दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे कोई दाएं गाल पर तमाचा मारता है तो बायां उसकी तरफ फेर दे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि
अपने पड़ोसी से अपने मानिंद मोहब्बत रख, यानी कि जैसे ही हम खुद से मोहब्बत रखते हैं वैसे ही दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत रखें। तो हम बहुत खुश नसीब हैं, हम बहुत नसीब वाले लोग हैं कि हम ऐसी ज़ात के फॉलोअर हैं, ऐसी ज़ात के पैरोकार हैं, ऐसी ज़ात के पीछे चलने वाले हैं जो कि सरापाए मौजज़ा हैं, जो खुदा बाप के अंदर से निकले हैं और फिर उसके बाद खुदा का कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ है। तो अजीज़ों, हम सबको इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर अपना कामिल ईमान रखें, क्योंकि बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ मौजज़ात किए हैं वहीं वहीं पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जा तेरे ईमान के मुआफिक तेरे लिए हो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपने पूरे ईमान के साथ, पूरी तनदेही के साथ खुदावंद यीशु मसीह पर और खुदा पर ईमान रखें और हमारी ज़िंदगी में सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ खुदावंद हम सबको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।